इस वीडियो को देखने से आपको 10 नंबर पक्का है एग्जाम में। आप एग्जाम दोगे बोर्ड एग्जाम 2025, यहां से 10 नंबर नहीं मिलेंगे इस वीडियो से। तब आप कहना कि सर जी आप बोले कुछ हुआ कुछ। देखिए क्या, सबसे पहले आपको साबुन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अगर साबुन का फॉर्मूला पूछेगा तो साबुन का फॉर्मूला या अपमार्जक का फॉर्मूला, अपमार्जक का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो ये जो साबुन होता है या अपमार्जक होता है, देखो ये होता है C15H31 COONA, यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण जब लगा रहेगा तो समझ जाना साबुन है। और यही ये सल्फोनिक अम्ल के अगर सोडियम लवण लगा हुआ है, यानी यहाँ पर लगा हुआ SO3Na, तो समझ जाना ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो कहना कि ये हमारा साबुन का फॉर्मूला है, इस फॉर्म में रहेगा तो ये अपमार्जक का फॉर्मूला है। जब फार्मूला की बात आती है तो हम लोग एल्केन का भी फॉर्मूला जानते हैं। अगर कोई एल्केन का फॉर्मूला कहेगा तो बोलना CN, बोलो क्या बोलोगे, CnH2n+2। अगर कोई आपको एल्कीन का फॉर्मूला कहेगा, एल्कीन का क्या होता है, बोलना CnH2n। अगर कोई आपको एल्काइन का फॉर्मूला कहता है, ध्यान दो भैया, एल्काइन का फॉर्मूला कहता है तो बोलना CnH2n-2। देखो इसको याद करने का हम आपको ट्रिक भी बताते हैं। याद करने का क्या ट्रिक है, ध्यान से देखो, सबको एकदम स्क्रीनशॉट आप लेते जाना एकदम, नहीं तो हम ऐसा कहते हैं कि सीधे दिमागे में स्टोर करते जाओ। बोलो साबुन का फॉर्मूला C15H31 COONA, या यहाँ पर रहेगा C16H33 COONA, या C15H31 SO3Na। ये आपका अपमार्जक है एल्केन का। जैसे मान लो एल्कीन अपना, ध्यान दो भैया, एल्कीन अपना गर्लफ्रेंड से कहता है, गर्लफ्रेंड मतलब समझ रहे हो, GF मतलब कहता है गर्लफ्रेंड, नहीं, GF माने होता है जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। कहना कह दो ना, यहाँ N लगा दो। अगर एल्केन में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो समझ लो 2 जोड़ना है, अगर एल्काइन में जाएंगे तो 2 घटाना है। तो एल्केन एल्कीन अल्काइन हो गया। उसके बाद आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। अगर आपको सल्फोनिक अम्ल का पूछेगा, सल्फोनिक एसिड का पूछेगा तो बोलना SO3H, क्या बोलना, SO3H। अगर आपको ईस्टर का रहेगा तो बोलेगा COOR, यानी COOR, ईस्टर। अगर एसिड एमाइड है भाइयों, क्या है, अगर एसिड एमाइड है एग्जाम में तो बोलना CONH2। अगर एसिड क्लोराइड है, कौन क्लोराइड है, अगर एसिड क्लोराइड है ना तो बोलना COCl। अगर साइनाइड है तो साइनाइड का होता है CN। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का होता है क्या, CHO। अगर मेरा कीटोन है, कीटोन का होता है CO। अगर आपका अल्कोहल है तो अल्कोहल का होता है OH। अगर एमीन है, एमीन का होता है NH2। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावे आ जाओ अब भाई आप आगे, एक होता है कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक का मतलब हुआ कि जो शुगर फ्री रहता, कैलोरी जो नहीं देता, उसको कृत्रिम मधुरक कहते हैं। तो यहां पर आप याद रखना, सेक्रीन जो है ना आपका कृत्रिम मधुरक है। एलिटेम जो है आपका कृत्रिम मधुरक है। उसके बाद एस्पार्टेम जो है आपका कृत्रिम मधुरक है। ये सब कृत्रिम मधुरक है, इन बातों को आप याद रखेंगे। उसके बाद आ जाओ, अगर आपको मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल पूछेगा, किसका, मोनोसेकेराइड का, तो मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल आप याद रखना। कितना, 3 गो, मात्र 3 गो। जी हाँ दोस्तों, 3 गो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये आपका मोनोसेकेराइड होता है। पूरा हम निचोड़ लेकर आए हैं सर, निचोड़, इसीलिए कहेंगे ना प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, तुझे भी मिलेगी नारी, वो भी संपूर्ण संस्कारी, बस बनाए रखो लक्ष्य बनने का एक बड़ा सा अधिकारी, है ना। बड़ा सा अधिकारी बनिएगा जब पढ़िएगा लिखिएगा तब ना। अगर आपको पूछेगा डाइसेकेराइड का बताओ, तो डाइसेकेराइड के लिए आप बोलोगे ये हमारा सुक्रोज होता है,
ये हमारा माल्टोज होता है, ये हमारा लैक्टोज होता है। ये सब जो है आपका डाइसैकेराइड है। अगर आपको पॉलीसैकेराइड पूछेगा, पॉलीसैकेराइड पूछेगा, ध्यान दो, 10 नंबर बोले हैं ना, तो 10 नंबर आएगा, इसकी भी गारंटी है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। अगर अगर पॉलीसैकेराइड पूछेगा तो बोलना स्टार्च, बोलना ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, उसके बाद बोलना सेल्यूलोस, 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 ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो ग्लूकोज है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, ये भी याद रखना। अगर आपको ज्यूटर आयन बोलेगा तो ज्यूटर, ज्यूटर, ज्यूटर आयन पूछेगा, ज्यूटर आयन पूछेगा तो ज्यूटर आयन में 2 ग्रुप होता है, COOH ग्रुप भी होता है, ठीक है, उसके बाद NH2 ग्रुप भी होता है, यानी 2 फंक्शनल ग्रुप होता है ज्यूटर आयन में। तो याद रखना COOH ग्रुप भी होता है, NH2 भी होता है, ये इसको कहते हैं ज्यूटर आयन। क्या कहेंगे? ज्यूटर आयन। उसके बाद आ जाओ विटामिन की कमी से होने वाला रोग। अगर आपसे ऐसा पूछेगा विटामिन की कमी से होने वाला रोग, होने वाला रोग, क्योंकि कम समय है और कम समय में अधिक से अधिक नंबर उठाने वाला हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबर कैसे उठाओगे, इसलिए हम मुख्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं, ठीक है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग ट्रिक याद रखिएगा, रबे तारे बर, तो रॉस हो गया रतौंधी। देखो भैया विटामिन आपका कौन कौन है, विटामिन आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। और यहाँ लिख दो रबे, रबे सारे बरबर। रॉ से हो गया रतौंधी, रॉ से कौन सा? रतौंधी। बी से हो गया बेरी बेरी, बी से क्या हो गया बोलो भैया? बेरी बेरी। सी से क्या हो गया? एस्कर्वी, सी से क्या हो गया? एस्कर्वी। री से हो गया रिकेट्स, रिकेट्स। बॉस हो गया बांझपन, बॉस से क्या हो गया? बांझपन। और रॉस हो गया रक्त का थक्का, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। ये हो गया हमारा विटामिन जो है की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का नाम है थायमीन, याद रखना इस बात को। उसके बाद आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। डीएनए आरएनए जब आप पढ़ोगे, जब डीएनए आरएनए पढ़ोगे तो ऐसे आप कर लो इस तरह का, इधर कर दो डीएनए, इधर कर लो आरएनए, आरएनए, और यहां याद रखो ट्रिक AGC, थायमीन और यूरासिल। तो देखो ए से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों में कॉमन होता है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन दोनों में कॉमन होता है। आग का घुरा कॉमन है ठंडी में। तो भैया थायमीन होता है डीएनए में और आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके अलावे चले आइए कि भूपर पलटी जो होता है हमारा, भूपर पलटी, भूपर पलटी में सर्वाधिक मात्रा में, भूपर पलटी में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो है कौन कौन है, उसके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक याद रखना, ओ शिव आलू फेंकना, ओ शिव आलू फेंकना। देखो भैया ओ से क्या हो गया? ओ से हो गया ऑक्सीजन, शिव से हो गया सिलिकॉन, आलू से हो गया एल्युमिनियम। फेंकना FECANA, फेंकना। ये सब हमारा धातु है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा मेटल है, धातु है, और ये हमारा उपधातु है, और ये हमारा अधातु है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भूपर पलटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अधातु होता है? तो ऑक्सीजन। भूपर पलटी में सर्वाधिक मात्रा में उपधातु बताइए, तो सिलिकॉन। धातु में एल्युमिनियम। यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते ही रहते हैं। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद आपको क्या आएगा? अगर आपको पीएच स्केल के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पीएच स्केल के बारे में बताओ, तो पीएच स्केल का खोज 1909 ईस्वी में हुआ था और एक वैज्ञानिक नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का खोज किया। जैसे थर्मामीटर होता है ना, तो क्या कहते हैं?
आज नापम तो हर गर्मी लगा के थर्मामीटर, है ना। तो भैया थर्मामीटर जो है गर्मी है ना नापते हैं, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। उसी प्रकार पीएच स्केल क्या होता है, एक प्रकार का स्केल बना रहता है जो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन की सांद्रता को मापता है। तो पीएच स्केल में अगर कोई पूछेगा 0 से 14 तक का प्रास होता है, प्रास मतलब होता है गिनती, रेंज, ठीक है, 0 से 14 तक का, यानी इस तरह का हमारा रेंजिंग होता है। यहाँ 0, बीच में 7 और यहाँ हमारा 14। अगर अगर भैया 7 से कम है, पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा, यानी एसिडिक विलयन हो जाएगा। 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय विलयन हो जाएगा। 7 के बराबर है तो उदासीन विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, उदासीन विलयन हो जाएगा। तो पीएच मान समझ गए। उसके बाद एक बार एग्जाम में पूछ दिया है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू, अरे भैया नींबू का पीएच मान होता है 2.4, लेकिन इसको याद कैसे करोगे, तो एगो गाना सुने होंगे, 2-4 गो नींबुआ लटकाइला चोटी में, है ना, पता ना, 2-4 गो नींबू मतलब 2.4। या मार्केट जाते हो तो क्या कहते हो, अरे भाई साहब 2-4 गो नींबू दीजिए, तो 2-4 मतलब 2.4। नींबू का पीएच मान पूछ दिया, समझ रहे हैं। कुछ अम्ल है जैसे HCl अम्ल रहे या नाइट्रिक अम्ल रहे, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन सभी को खनिज अम्लों के नाम से जाना जाता है। कौन अम्ल कहते हैं इसको, खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं, खनिज अम्ल, मिनरल एसिड कहते हैं। उसके अलावे सर जी, उसके अलावे आपको अयस्क पूछा जा सकता है। अयस्क, अयस्क अगर लोहा का, अयस्क को इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। अगर आपको लोहा का अयस्क पूछेगा, ध्यान दो, लोहा का अयस्क, तो आप कहिएगा मौसी अकेली है। कहिए क्या बोल दिए सर, मौसी अकेली है। लो अब देखो मौसी अकेली है, तो देखो मौस हो गया मैग्नेटाइट, मौस से क्या हो गया मैग्नेटाइट, हाँ, सीस हो गया सीडेराइट, सीडेराइट, हाँ, आस हो गया आयरन पैराइट, आयरन, आ कहियो रो, आ कहियो आयरन पैराइट, समझ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हाँ, के से कैल्को पैराइट, कैल्को पायराइट, ली से लिमोनाइट, ली से क्या होता है लिमो, अरे यार एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, कहीं कुछ बैठ गया किरवा सब क्या, कहाँ मच्छर है रे, ए मच्छर तब न मेरा काम कर रहा है, वही तो कह रहे हैं। तो मच्छर तो बढ़ाने नहीं देता है, लिमोनाइट। और होश हो गया हेमेटाइट, तो लोहा का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट, याद रखना। तो अगर पूछेगा हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 हेमेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4, हाँ, सीडेराइट FeCO3, आयरन पैराइट FeS2। देखो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट, ये लोहा का हो गया अयस्क। किसका अयस्क हो गया, लोहा का। अगर हमको एल्युमिनियम का अयस्क चाहिए, एल्युमिनियम का अयस्क चाहिए, तो एल्युमिनियम के अयस्क के लिए आपको इसमें याद रखना, क्या याद रखना, कि बॉक्साइट है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3, कोरंडम का होता है Al3O4, क्रायोलाइट Na3AlF6 क्रायोलाइट होता है। इसके लिए भी ट्रिक होता है, बता दूं का, आए, एगो लोग है जा रहा था, हाँ, जा रहा था, अचानक उसके जेब से कॉन्डम का बॉक्स गिरा, कॉन्डम का पैकेट गिर गया, तो वो आदमी चिल्लाता है, वो कहता आइला, 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 कॉन्डम का बॉक्स गिरा, कॉन्डम का बॉक्स गिरा, ले बॉक्स गिरा। तो देखो आइला मने हो गया एल्युमिनियम, कॉन्डम मतलब हो गया कोरंडम, हाँ, का मतलब क्रायोलाइट, बॉक्स मतलब बॉक्साइट। तो कोरंडम, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। देखो कितना आसान तरीका से हम आपको ट्रिक के साथ याद करवा रहे हैं। लेकिन भैया इसको तनी शेयर करिएगा, समझ रहे हैं, अभी भी मौका है, प्यार करने वाला और घंटों भर बात करने वाला सुधर जाओ। इसीलिए कहते हैं इश्क के नशे में बेकाबू मत होना,
बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना, समझ रहे हो। बाबू सोना जो करते रहते हो, एग्जाम नजदीक है, घंटों भर फोन चलाता है। आजकल कितना फोन चलाते हो आप लोग? आप लोग फोन चलाओ, पढ़ने के लिए चलाओ, क्योंकि समय कम है, और समय कम है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी नहीं क्लास खत्म हुआ, अभी देखिए ना। उसके बाद अगर एच जी का अयस्क आपको कहेगा कि एच जी यानी पारा का अयस्क क्या होता है, तो पारा, पारा का अयस्क अगर आपको कोई पूछेगा तो देखो किसी का पारा कब चढ़ता है, जब उल्टा पुल्टा काम होता है तब। इसीलिए इसको ट्रिक याद रखिएगा, सीने से बार बार इतना हग करो कि उसका पारा चढ़ जाए। अब मान लो किसी को सीना से बार बार चिपकाओगे चिपकाओगे तो उसको पारा, गुस्सा नहीं चढ़ेगा तो पारा चढ़ गया। तो कहना सीने से बार बार, हाँ बार बार इतना हग करो, इतना हग करो कि उसका पारा चढ़ जाए, कि उसका पारा चढ़ जाए। तो सीने से हो गया सीने बार, हमको याद करवाना भैया, जो एग्जाम में नहीं भूलिएगा आप। सीने से क्या हो गया, सीने बार, फॉर्मूला होता है एच जी एस। सीने बार का फॉर्मूला क्या होता है, एच जी एस, समझ रहे हो। है अगर कोई पूछेगा है पीबी, पीबी माने होता है लेड, लेड का यस्क बोलो तो लेड का होता है गेलेना, गेलेना फॉर्मूला होता है पीबीएस, ठीक है। लेकिन एग्जाम में भूल गए, एग्जाम में भूल गए। अब जैसे मान लो लेड का यस्क पूछा, लेड का तो गेलेना होता है, आप एग्जाम में भूल गए, तो ट्रिक नो, ट्रिक है ना भैया, ट्रिक कहता है लेडी मिले तो गले मिलाना है, ले लेडी मिले तो गले लगाना, गले लगाना, लो लगाना। अब लेडी से हो गया लेड समझो, गले से हो गया गले ना। तो अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती गले लगा लेना, नहीं तो मुंह कान फूल जाएगा। इसलिए याद रखना ट्रिक, लेडी मिले तो गले लगाना, समझ रहे हैं। तो ऐसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉपर का यस्क होता है क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, मालाकाइट, कॉपर पैराइट, आप इनको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाओ आवर्त सारणी के 4 ग्रुप, वर्ग 1, वर्ग 2। ध्यान दो, आपको लग रहा होगा कि अच्छा ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं सर, जो एग्जाम में आपको फंसने का चांस है, और 100% यहाँ से 10 नंबर आपको यहाँ गेन करोगे। अगर वर्ग 17 और वर्ग 18, ध्यान दो, वर्ग 18 को हम लोग अक्रिय गैस या इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस भी कहते हैं। वर्ग 17 को हेलोजन नाम कहते हैं, हेलोजन नाम है। वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, समझ रहे हैं। वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, वर्ग 1 क्षारीय धातु। उसके अलावे जानो आवर्त सारणी में वर्ग जो है हमारा 18 है, जो आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं मैं। आवर्त की संख्या हमारा कितना है, 7 है। अगर कुल तत्वों की बात करें तो कुल तत्व हमारा कितना है, 118 है। कितना है, 118 तत्व है। इन्हीं को 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक में कुल तत्व 14 है, पी ब्लॉक में 36 है, डी ब्लॉक में 40 है और एफ ब्लॉक में 28 है। ये भी आप याद रखना, ये भी आप याद रखना। उसके अलावे जब डी ब्लॉक का नाम पूछेगा, डी ब्लॉक का जो है दूसर का नाम है संक्रमण धातु, संक्रमण धातु है डी ब्लॉक का नाम। और डी ब्लॉक में कुल तत्व हमारा 40 होता है। डी ब्लॉक में क्रोमियम और क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 और कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। ये दोनों अपवाद वाला है। इसमें आर्गन को अगर आप घेरिएगा तो यहाँ लिखिएगा 3D5 4s1, 4s1 होता है, याद रखना। अगर कॉपर को करिएगा तो आर्गन को घेर लो, 18 इलेक्ट्रॉन घेरा जाएगा, यहाँ 3D10 करना और 4s1 करना, समझ रहे। 18 10 28 29 ना हो गया। तो इसमें D5 और D10 होता है, ये भी याद रखना, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावे कि जब आपको कहेगा कि चलो भाई कोटि निकालो, कोटि, ए कोटि, ये चोटी, चोटी माने कोटि, चोटी समझते हो, लड़की सबका चोटी ऊपर रहता है ना रे, ऊपर। तो जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ R बराबर के, A के पावर मान लो 1 है और B के पावर मान लो 1/2 है। और कहेगा कि बताओ इस अभिक्रिया का जो दर नियम व्यंजक है दिया गया है
और इसका कहेगा कोटि निकालो। तो कोटि निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पावर को जोड़ना होगा। हे भैया तनी पावर को जोड़ दीजिए, तो 1 + 1/2 यानी हो जाएगा कोटि बराबर होगा 1 + 1/2, तो 1/1 + 1/2, 2 एलसीएम आएगा तो 2 + 1 दैट मीन्स 3/2 आपका कोटि निकलना। यानी जब भी आपको कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो पावर वाले को जोड़ देना। जब पावर वाले को जोड़ दोगे तो कोटि निकल जाएगा। खाली पावर वाले को जोड़ना है यारों, समझ गए। अब कोटि निकालने के बाद जानते हो एगो बात और याद रखना, जो हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का व्यंजक होता है के बराबर 2.303/T log A/A-x। ये हुआ, इसके लिए ये प्रथम कोटि है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूं। इसके लिए टी हाफ अर्ध आयु का व्यंजक होता है 0.693/K। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रहेगा कि ऐसे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु बराबर कितना होता है, तो 0.693/K। या इसी को दूसरा फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है कि जो हमारा टी हाफ रहता है वो a का पावर 0 रहेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए किसी के पावर पर ये डिपेंड नहीं करता, इसलिए पावर में 0 लेना पड़ता है, समझे का। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद चले आते हैं हम आपको 1 फैराड बराबर बात करते हैं। अगर 1 फैराड बराबर बोलेगा तो बोलना 96,500 कूलम होता है। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम, ठीक। उसके बाद जो जानते हो फैराडे का जो प्रथम नियम है m बराबर ZIT जीट होता है, m बराबर ZIT जीट होता है, याद रखना फैराडे का प्रथम नियम है। कोई भी रिएक्शन दिया जाए और कहेगा उसका अवकरण कराओ और कितने आवेश की आवश्यकता होगी, जैसे ये दे देगा 1 मोल कॉपर 2+ है, इससे हमको कॉपर में बदलना है, तो बताओ कितने फैराड आवेश की आवश्यकता होगी। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन देंगे जो ये 0 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 + 2 - कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो एगो फॉर्मूला होता है Q बराबर NF, तो आंसर हो जाएगा 2 फैराड। यानी कितना इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो वही n का मान होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना यहाँ पर, तो Q बराबर NF, तो 2 फैराड आंसर हो जाएगा। या ऐसा क्वेश्चन होगा कि Al3+ को Al में बदलना है यारों, Al3+ को Al में बदलना है, क्या करेंगे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो n बराबर यहाँ 3 हो जाएगा। फॉर्मूला तो जानते हो NF होता है, यानी 3 फैराड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रथम कोटि हो या शून्य कोटि हो, यानी के की इकाई, के समझते हो, के माने दौर स्थिरांक, के माने क्या, दौर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, दौर स्थिरांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बउआ लोग, रेट कांस्टेंट। के की इकाई के लिए बस हो गया, थोड़ा देर की तो बात है, अब जल्दी कर रहे हैं। के की इकाई के लिए फॉर्मूला याद रखना, मोल के पावर 1 - n। भले देखोगे तुम ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाओगे, इसीलिए। नहीं तो हमको ये रात में वीडियो बनाने का कोई भूत सवार नहीं है, हमको वायरल नहीं होना, हमको उतना नहीं है। आप लोगों का कृपा है, आप लोग का प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हाँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि ऑफलाइन में हमारा उतना ज़्यादा जो है भीड़ हो जाता है कि जिससे हमारा रोजी रोटी चल जाता है, समझ रहे, दाल रोटी खा लेते हैं। इसलिए आप लोग पढ़ा कीजिए, हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर उल्टा दो n - 1 प्रति सेकेंड, यहाँ n का मान डालो फॉर्मूला आएगा, समझ रहे हो। n का मान अगर मान लो 0 डालोगे तो ये शून्य कोटि में आएगा। कौन कोटि में आएगा, शून्य कोटि में आएगा। तो बोलो मोल का पावर हो जाएगा 1 - 0, लीटर के पावर 0 - 1 पर सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये शून्य कोटि के लिए के का इकाई हो गया। अगर मान लो हम n का मान 1 ले लेते हैं तो ये हमारा होता है प्रथम कोटि। अगर भैया n का मान 1 ले लोगे ना, n का मान अगर 1 ले लोगे तो प्रथम कोटि हो जाएगा। कैसे, तो देखो मोल के पावर है 1 - n, n के जगह 1 ले लो। लीटर के पावर है n - 1 यानी 1 - 1
पर सेकेंड। आंसर देखो क्या होगा, मोल के पावर 0, लीटर के पावर 0 पर सेकेंड। आंसर हमारा होगा पर सेकेंड, क्योंकि इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो हमारा आंसर होगा पर सेकेंड। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद गैल्वेनी सेल का विभव पूछ सकता है, याद रखना, गैल्वेनी सेल का विभव। जब गैल्वेनी सेल का विभव पूछेगा तो बोलना 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट गैल्वेनी सेल का ये विभव होता है। ठीक, उसके बाद जो है ना प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल पूछेगा, तो शुष्क सेल जो है ना प्राथमिक सेल का उदाहरण है। उसके बाद द्वितीयक सेल लेड संचायक बैटरी जो होता है वो द्वितीयक सेल होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग विलियन चैप्टर में, हो गया विलियन चैप्टर में आते हैं। अगर आपको यहाँ मोलरता की इकाई पूछ दे, आपको मोललता की इकाई पूछ दे, समझ रहे हैं, मोल प्रभाज की इकाई पूछ दें, या नॉर्मलता के बारे में पूछ दें, तो देखो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। याद रखना, मोलरता और नॉर्मलता ये ताप पर निर्भर करता है। पहला बात तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये ताप पर जो है, ये ताप पर जो है निर्भर करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। उसका इकाई होता है मोल प्रति लीटर, इसका इकाई होता है मोल प्रति केजी, इसका इकाई नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होगा, इसका इकाई होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ रहे हैं, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो विलियन का मोल प्रभाज होता है ना, विलियन का मोल प्रभाज 1 के बराबर होता है। विलियन का जो हमारा मोल प्रभाज होता है, विलियन का मोल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है। याद रखना इस बात को कि कोई भी विलियन है उसका मोल प्रभाज जब कहेगा निकालने, उसका मोल प्रभाज कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक में भी लेकर चलते हैं। ऑर्गेनिक में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन, जब आपको ऊर्जा अभिक्रिया पूछेगा तो समझ जाओ ऊर्जा अभिक्रिया पहचान कैसे करोगे। ध्यान दो, ऊर्जा अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे, सोडियम रहेगा और शुष्क ईथर की बात आएगी, शुष्क ईथर, सोडियम रहेगा और शुष्क ईथर होगा, और ये अल्काइल हैलाइड रहेगा, RX अल्काइल हैलाइड रहेगा, तो समझ जाना ये ऊर्जा अभिक्रिया है। अगर आपको फिटिंग अभिक्रिया कहेगा तो फिटिंग के जैसा है। फिटिंग में क्या होगा, सिर्फ हम लोग एरिल हैलाइड लेते हैं, यानी बेंजीन रिंग लेते हैं। यहाँ भी हमको सोडियम और शुष्क ईथर होगा, लेकिन अगर बेंजीन वाला रिंग की बात करेगा तो समझ जाना यहाँ फिटिंग अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो हमारा RMgX है, इसको ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं। इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रीनियर अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो हमारा CCl4 है, इसका नाम है कार्बन, 4 गो क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। इसका प्रयोग हम लोग अग्निशामक में, याद रखना, अग्निशामक में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, अग्निशामक के रूप में CCl4, आग बुझाने के लिए CCl4 का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावे यहाँ पर आप आ जाओ BDC वाला, BDC वाला, ये जो हमारा C6H5N2Cl है, इसको BDC कहते हैं। यानी इस तरह का हमारा जो रिएक्शन है N2Cl, ये BDC है। और BDC बनाने का, BDC माना भात दाल चोखा नहीं कहिएगा, BDC जो जिस अभिक्रिया द्वारा बनता है उसको सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं, सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। कि BDC का निर्माण हम लोग एनिलीन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, एनिलीन के द्वारा करते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन आता जानते हैं, बता दूं, रोजेनमुंड अभिक्रिया पूछा गया है। याद रखना PDBaSO4 एरो के ऊपर में अगर लिखा हुआ है तो अवकरण होता है। याद रखना रोजेनमुंड अभिक्रिया का पहचान है, PDBaSO4 लगा रहेगा तो रोजेनमुंड अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया होगा, रोजेनमुंड अभिक्रिया होगा। एक बार आप लोग वीडियो को और देख लीजिएगा। तो वीडियो हालांकि बहुत लंबा हो गया है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। बच्चा सबको भी नींद आ रही है बहुत देर से, तो चलो भैया इतना को आप एक बार रिवीजन कर लेना। कंप्लीट जो हम बात बोले हैं यहाँ से 10 नंबर आपको आना ही आना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा, ऐसे फ्लो में बना लिए वीडियो तो बना लिए, ठीक है। जय हिंद।